ये आज जब भी हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे उन सब्सटेंस के बारे में, उन क्रिस्टलाइन सब्सटेंस के बारे में जिसमें अलग अलग तरह के एलिमेंट्स हैं। वो आपका आयनिक सब्सटेंस भी हो सकता है या कोई भी मॉलिक्यूलर सॉलिड जिसमें कि एलिमेंट्स अलग अलग हैं। सवाल उठता है कि उन एलिमेंट्स का प्लेसमेंट कैसे होता होगा, क्योंकि जो एक जैसे अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है एक साइज वाले एलिमेंट्स का प्लेसमेंट के बारे में, वो नॉर्मल था। अब हम लोग को जानना है कि जो अलग अलग साइज वाले एलिमेंट्स होंगे उनका प्लेसमेंट कैसे होता होगा। तो बहुत सिंपल है, जब बड़े साइज एलिमेंट्स अपनी अपनी जगह ले लेते हैं तो बीच में वॉइड्स क्रिएट होता है। वो वॉइड्स क्रिएट होता है 2 डायमेंशनली ट्राइगोनल एंड 3 डायमेंशन में टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। उनमें आपके स्मॉल साइज आयंस चले जाएंगे। अब इससे फायदा हम लोगों को क्या फायदा ये होता है कि जैसे केमिकल बॉन्डिंग एक फॉर्मूला देता है एलिमेंट्स के बीच का, फॉर एग्जांपल NaCl इज 1:1 रेशियो वाला, या फिर आप कैल्शियम क्लोराइड ले लीजिए 1:2 का फॉर्मूला। वो कैसे फॉर्मूला था? इलेक्ट्रॉन्स के इन्वॉल्वमेंट की वजह से। यहाँ पर भी हम लोगों को मिलता है फॉर्मूला। कैसे मिलेगा फॉर्मूला? कितने एलिमेंट्स अलग अलग वाले एक ही यूनिट सेल में प्रेजेंट हैं, वो हम लोग को फॉर्मूला देगा। तो अभी हम लोग देखने जा रहे हैं कि पता कैसे कैसे फॉर्मूला आएगा, उस पर वर्क करेंगे। एंड फिर उसके बाद कुछ एग्जांपल्स उठाएंगे, उसको देखते हुए सोडियम क्लोराइड का, सीजियम क्लोराइड का, कितने तरह के बेसिकली 2 अलग अलग एलिमेंट्स वाले स्ट्रक्चर होते हैं, उसका हम लोग एग्जाम्पल उठाएंगे। तो यहाँ पर सीखना है, याद रखना है कि एक यूनिट सेल में जितने रैंक बड़े वाले एलिमेंट्स की वजह से होता है, जो लैटिस साइट्स ऑक्यूपाई करते हैं, सेम नंबर ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होगा और उसका डबल नंबर टेट्राहेड्रल वॉइड्स पैदा होगा, जिसमें कि आपके केटायंस को जाना है, स्मॉल साइज केटायंस को जाना है या स्मॉल साइज एटम्स को जाना है। इस चीज को हम लोग अभी क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे, कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। एजेंडा क्या है? फॉर्मूला निकालना। इनके यूनिट सेल में एलिमेंट्स कितने प्रेजेंट हैं, उसके बेसिस पर फॉर्मूला निकलेगा एक क्रिस्टलाइन सब्सटेंस का। जैसे ये पहला क्वेश्चन है आपका, एक सब्सटेंस या एक्स एंड वाई से बना हुआ है। वाई जो है CCP स्ट्रक्चर दिखा रहा है, CC में मतलब HCC। तुरंत आपको ठनकना चाहिए कि यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल वॉइड सेम नंबर 4 पैदा होगा, टेट्राहेड्रल वॉइड डबल 8 पैदा होगा। कहता है कि जो एक्स है वो सारा का सारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाई किया है। तो यदि वाई आपके 4 हो गए तो एक्स यहाँ पर भी 4 होंगे। तो रेशियो आपके सिंपलेस्ट हो जाए x4 y4 एंड xy हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाएंगे हम लोग देखते हुए, ये दिख रहे हैं। नेक्स्ट आ गया दूसरा क्वेश्चन, यदि एक HCP लैटिस है बी का, ए आपका 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स जा रहा है। HCP मींस रैंक 6, टेट्राहेड्रल वॉइड्स 12, उसका 2/3 भराया। तो 2/3 भराया तो ए का रैंक यहाँ पर Z करके एड्रेस नहीं कर रहे हैं हम लोग, N करके एड्रेस कर रहे हैं। तो हमारे पास रेशियो आए 8:6, सिंपलेस्ट आप A4 B3 कर लीजिएगा। तीसरा हमारा एक्सरसाइज क्वेश्चन काफी बार आया हुआ है, फेरिक ऑक्साइड क्रिस्टलाइजेस इन हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। फिर रैंक 6, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स 6, टेट्राहेड्रल वॉइड्स 12, 2/3 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स घेरा हुआ है। तो आप यहाँ पर 2/3 into 6 कीजिएगा, वॉइड्स जो फिल्ड है तो 4 आएगा एंड फॉर्मूला 4:6 करते हुए चला गया। अब आ जाइए दूसरा क्वेश्चन, एक और है MnN का, सेम टाइप का। N CCP बना रहे यानी कि 4 लैटिस साइड, 4 रैंक हो गया उसके, और M गया है 1/3 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में। 1/3 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का मतलब क्या हुआ? 1/3 into 8, तो 8/3 हुआ। रेशियो आपके 8/3:4 जाएंगे, 8:12 जाएंगे। तो सिंपलेस्ट आपके जाएंगे M2 N3। नेक्स्ट सेम चीज है PNQ का। Q आपका कॉर्नर्स पे है, P बॉडी सेंटर में है, तो Q का रैंक 1 हुआ, P का भी रैंक 1 हुआ। वो सिंपल क्यूब वाला Q का जाएगा और आपके फॉर्मूला हो गया PQ। लेकिन अब आ जाइए कोऑर्डिनेशन नंबर, दोनों के कितने होंगे। यहाँ पर आपके थोड़े से एक चीज गलत लिखा गया है, कोऑर्डिनेशन नंबर 1:1 नहीं है, कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों के 8 है। 1:1 वो फॉर्मूला के तहत चला गया है, प्लीज इसको ध्यान दीजिएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों के 8 हैं। कैसे 8 है उसको समझते हैं हम लोग। जैसे Q आपका जो है कॉर्नर में प्रेजेंट है, ये आपको पता है कि हर कॉर्नर एटम 8 यूनिट सेल से घिरा हुआ है एंड 8 यूनिट सेल्स में सेंट्रल एटम से जुड़ा हुआ है। तो कॉर्नर वाले अपने अगल बगल किसी से नहीं जुड़े हुए हैं, वो हर एक यूनिट सेल के सेंटर एटम से जुड़े हुए हैं। तो यदि एक कॉर्नर
8 यूनिट सेल को शेयर करता है, तो नेचुरली वो 8 सेंट्रल एटम से टच कर रहा है। कोऑर्डिनेशन नंबर इज नेबरिंग एटम, तो यहाँ पर आपका रेशियो चला जाएगा, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो जाएगा। एंड जो फिर से याद दिला दें, यहाँ थोड़े गलत लिखा गए हैं, अभी हम इसको करेक्ट कर पाएंगे इसी चीज में। कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों के 8 हो जाएंगे, ठीक है, ये चीज आप ध्यान दे लीजिएगा। तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। सेंट्रल एटम का भी 8 से गिरा होगा, 8 जितने एक सेंट्रल एटम, वो तो कॉर्नर से ही टच कर रहा है ना, तो एक रूम में आप बैठा हुआ है सेंट्रल एटम, वो 8 से गिरा हुआ है। इस तरह से हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर क्लियर है। एक क्वेश्चन ये आइए, थोड़े से अलग है ये, HCP स्ट्रक्चर है, कहता है कितना वॉइड्स होगा 0.5 मोल में। एक बात हम लोग को पता है कि 6 पार्टिकल्स पर यूनिट सेल क्रिएट्स 6 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स एंड 12 टेट्राहेड्रल वॉइड्स, दोनों मिला के कितने हो गए 12 और 6 18 वॉइड्स। तो उसको मोल में आंसर करें, 6 मोल कितना करेगा 18 मोल्स ऑफ वॉइड्स, तो 0.5 मोल्स कितना क्रिएट करेगा वॉइड्स। ये तो टोटल के लिए था। अब आप टेट्राहेड्रल वॉइड्स निकालिए, 6 moles can create 12 tetrahedral bonds, so 0.5 mole will create how much? ये आपको आंसर देनी होगी। हमने बोला था कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, तो आयोनिक क्रिस्टल्स का कुछ एग्जांपल देखते हैं। तो सबसे पहले ये बात ध्यान देना होगा एग्जांपल के पहले कि ये डिसीजन कैसे होता है कि कौन से वॉइड्स में आयन को जाना है। अभी आपने फॉर्मूला देखा है, कैसे पता चलेगा? दिस डिपेंड्स अपॉन रेडियस रेशियो। होता है बड़े साइज आयंस प्लेस हैं तो उनका रेडियस एंड जो वहां वॉइड पैदा होगा, इस पर साइंटिस्ट लोगों ने रिसर्च किया और हम लोग को बताया कि रेडियस रेशियो हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। रेडियस रेशियो जैसे दिया हुआ है तो आपको पता चल सकता है कि किस किस वॉइड में जाएगा आयन। यदि रेडियस रेशियो 0.225 से कम है तो शेप क्या, वॉइड्स क्या पैदा होगा, ट्रायंगुलर, एंड उसमें जो स्मॉल साइज आयन है उसी वॉइड में जाएंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर उसका 3 हो जाएगा, 2 या 3 करके इन लोगों ने निकाला है। 0.225 से 0.414 होगा तो यहाँ टेट्राहेड्रल वॉइड्स होगा। एक बात ध्यान देना है, लोअर लिमिट जो है वो उसकी पहचान है, जो हायर वाली है वो किसी तरह से, जैसे एक बॉर्डर लाइन एक्सेस होता है, वो उसकी पहचान नहीं होती, एक लिमिटिंग वैल्यू होता है वो, तो वो 0.41 पर आपका ऑक्टाहेड्रल के लिए ही जाएगा। तो ये हम लोग को हेल्प करता है ये बात जानने के लिए कि हमारा केटायन किस वॉइड में जा रहा है, यदि हम लोग को क्वेश्चंस कुछ आ जाते हैं तो ये पहचान है। और ध्यान रखना है कि ये 4 ही तरह का क्रिस्टल्स देखा गया है, 2 अलग अलग एलिमेंट्स वाले। चौथा बहुत इंटरेस्टिंग है, यदि 0.732 से क्रॉस कर गया, अब वो कहता है केटायन की मेरे लिए तो वॉइड में हम अट ही नहीं सकते क्योंकि वो कंपैरेबल हो गया अनायंस के साइज से, तो उसको भी अपना लैटिस साइज चाहिए, उसको लैटिस साइज मिल जाता है एंड दैट इज सेंटर। एंड जो आपके बड़े साइज वाले हैं वो केवल सिंपल क्यूब फॉर्म में रहते हैं। तो 4 पे ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा एडवांस दूसरे एग्जाम्स के लिए पढ़ना होगा तो ये टेबल आपको हेल्प करेगा। फिर आ जाइए, इसको कुछ कंपाउंड के साथ इन्होंने कोऑर्डिनेशन नंबर भी दिया है। NaCl स्ट्रक्चर, सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर, जिंक सल्फाइड जो कॉमनली पाया जाता है, फ्लोराइड स्ट्रक्चर, एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर फॉर्मूला के साथ है। इसमें बताया गया है कि आपका केटायंस किस किस वॉइड में जा रहा है। फ्लोराइड में ऑल्टरनेट बॉडी सेंटर पे जा रहा है एंड एंटी फ्लोराइड में सारे टेट्राहेड्रल, जिंक सल्फाइड में ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड। अनायन जो है NaCl में FCC बना रहा है, जिंक सल्फाइड में FCC बना रहा है एंड एंटी फ्लोराइड में FCC बना रहा है। अदरवाइज सीजियम क्लोराइड में सिंपल क्यूब है जो हम लोगों ने बोला हुआ था, यहाँ पर वॉइड्स में जाता भी नहीं है, और फ्लोराइड में भी सिंपल क्यूब है। कोऑर्डिनेशन नंबर भी इक्वली डाला गया है और एक हिंट दी गई है आपको कि सोडियम क्लोराइड स्ट्रक्चर को सीजियम क्लोराइड अंडर प्रेशर बनाया जा सकता है और रिवर्स कीजिएगा 760 में तो उसको रिटर्न भी किया जा सकता है। अब एक एग्जांपल सोडियम क्लोराइड के साथ, जो कि हम लोग को नॉर्मली थोड़े से क्वेश्चंस वगैरह नॉट फॉर CBSE दूसरे एग्जाम्स में आते रहते हैं। क्लोराइड आयन आपका लैटिस साइड्स पर है एंड ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पर Na+ है। तो कहाँ कहाँ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स है? वो एजेस पर प्रेजेंट है, बीच में, जो आपको हम ब्लैक से दिखा रहे हैं। नॉट ओनली एजेस, दे आर प्रेजेंट इन सेंटर ऑफ द सेल ऑल्सो, मतलब एजेस पर तो है ही, सेंटर ऑफ द सेल ऑल्सो। तो इससे एक फायदा होता है, जब हम नेबरिंग वाला समझते हैं थोड़े से, तो कई बार हम लोग को ऐसे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। आपको यदि सोडियम आयन का रेडियस पता है तो आपको Cl निकालना यदि आ जाए, ये बोल के कि सोडियम क्लोराइड स्ट्रक्चर है तो ये ध्यान रखना है, और एच लेंथ दिया हुआ है
तो हम लोग कैसे फॉर्मूला लिख सकते हैं, रेडियस ऑफ क्लोराइड प्लस रेडियस ऑफ एनी प्लस आयन, रेडियस ऑफ एनी प्लस आयन प्लस रेडियस ऑफ Cl माइनस इज इक्वल टू ए, यदि ए दिया हुआ है तो ये एक हेल्प करता है थोड़ा एडवांस न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करने में, यदि आपको डेंसिटी वगैरह पर का क्वेश्चन से कनेक्ट करके दे दिया जाए तो इंटेंशनली ये आपको हम इसमें पढ़ा रहे हैं, पहले हम लोग पढ़ाते थे, अब नहीं है। अब इन लोगों ने सीबीएसई से इस तरह के इस पर न्यूमेरिकल्स कट कर दिए हैं, लेकिन आपके दूसरे एग्जाम्स में अभी भी छोड़ा हुआ है, एंड दूसरे बोर्ड में भी अभी भी क्वेश्चन यदि एनसीईआरटी या दूसरे उन लोगों को पढ़ाया गया है तो रहेगा। सोडियम क्लोराइड का किए वैसे सीजियम क्लोराइड का देख लें, डायगोनली यहाँ पर दिखा रहे हैं, यहाँ भी हम लोग आराम से रेडियस ऑफ सीजियम आयन प्लस रेडियस ऑफ सीजियम आयन प्लस रेडियस ऑफ क्लोराइड प्लस रेडियस ऑफ क्लोराइड डायगोनल ऑफ द क्यूब करेंगे। डायगोनल ऑफ द क्यूब जो रूम का होगा उससे आप कर लीजिएगा। जिंक सल्फाइड में स्ट्रक्चर्स ही केवल एक्सप्लेन किया है कि सल्फाइड कॉर्नर्स पे है Zn+2, जिसमें चार डायगोनल है उस पर टेट्राहेड्रल वॉइड्स पाया जाता है, तो ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स में वो प्रेजेंट हैं। ये क्वेश्चन हमारा एक्सरसाइज क्वेश्चन है जिसको इन लोगों ने छोड़ा हुआ था, हटाया नहीं है। ये कहता है कि आप प्रूव कीजिए कि जहां भी क्रिस्टल में ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स है वहां रेडियस ऑफ केटायन अपॉन रेडियस ऑफ एनायन 0.414 होगा। गुड। तो साइंटिस्ट लोगों ने या फिर जो केमिस्ट ने इसको रिसर्च किया तो उनको पता चला कि जिस क्रिस्टल में ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स है उसका लुक ऐसा ही आता है। लुक क्या आता है, चार आपको दिख जाएंगे अनायंस में एंड बीच में ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स दिखेगा। तो इंटेंशनली एक रिलेशन बनाने के लिए राइट एंगल ट्रायंगल क्रॉस सेक्शनल व्यू का राइट एंगल ट्रायंगल वहां पर इमेजिन किया गया, दैट इज ट्रायंगल AOB, यू कैन सी इट हियर, दैट इज व्हिच इज इक्वल टू पाइथागोरस थ्योरम लगा करके AB स्क्वायर इज इक्वल टू AU स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, तो 2R स्क्वायर इज इक्वल टू 2R प्लस R होल स्क्वायर। आपको R कैपिटल R हमने बताया रेडियस ऑफ केटायन है, स्मॉल r रेडियस ऑफ एनायन है, तो ये वैल्यू 0.414 आ जाएंगे। तो ये बहुत अच्छे से यहाँ तक होगा। इसके बाद हमारे डिफेक्ट्स के क्लास स्टार्ट होंगे, तो आपको यहाँ तक बढ़िया से लिख करके एंड खासकर वो जो फॉर्मूला वाला है वो आपके सिलेबस का है, और ये क्वेश्चन खूब अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कोई मुश्किल होगा तो फील फ्री टू आस्क।